सो मीरा, यू आर अ कम्युनिकेशन कोच, और हम आई थिंक ऐसे एक वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, अभी वो सब मैटर नहीं कर रहा, आप कैसे बात कर रहे हो ये मैटर कर रहा है। सो बहुत टाइम ऐसे हो जाता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन रहता है जो कहीं भी किसी के साथ भी कुछ भी बात कर सकता है, बट कोई ऐसा हो जाता है कि जो किसी से भी कुछ भी बात नहीं कर सकता। सो कम्युनिकेशन तो इम्पोर्टेंट है, वो हमें पता है, पर किस किस तरीके के कम्युनिकेशन टाइप्स होते हैं? कबीर, आई रियली लाइक इट जब आप कहते हो कि कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। एक टाइम पे जब मैं एक ओपन कोर्स करती थी एंड उसमें स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स उसमें एनरोल करते थे, तो एक ने बड़ा चैलेंजिंगली पूछा, मैं आई एम एट दिस मिड लेवल पोजिशन, क्या मुझे कम्युनिकेशन सीखने की ज़रूरत है? उसे किसी फ्रेंड ने रेफर किया था, तो कॉन्वर्जेशन स्टार्टेड, क्या मुझे कम्युनिकेशन सीखने की ज़रूरत है? एंड माय रिस्पॉन्स वाज, आपने कभी किसी योगा क्लास को ज्वाइन किया? तो उसने बोला, हाँ, वेरी रिसेंटली। तो आप योगा क्लास में जाने से पहले सांस ले रहे थे? मतलब हाँ हाँ, पर एक्सपर्ट ने अच्छा सिखाया मेरे को वहाँ पे। इसका एग्जैक्टली, आप सांस पहले भी ले रहे थे, पर अब आपने सांस लेना सीख लिया। Nice. सो यू सो राइट, हम कम्युनिकेट सब करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं, जो हमको समझ में आता है, जिस स्थिति में हमको समझ में आता है उस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं। यार, कम्युनिकेशन को सच्ची में जानना और उसको अलग अलग सिचुएशंस में, अलग परिस्थितियों में स्ट्रेटेजिकली या ऑथेंटिकली अप्लाई करना, दैट इज समथिंग दैट पीपल कैन रियली वर्क ऑन। इसको हम डेवलप कर सकते हैं, इसको जी हम एक्ट कर सकते हैं। जी। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन? जब हम, वेन वी वर ग्रोइंग अप, अपनी हम वो बचपन की जर्नी में जाते हैं, आपकी हमारी जनरेशन, जो हम बढ़ रहे थे एंड शायद हमारे पेरेंट्स भी जब बड़े हो रहे थे, उस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम हमारे लाइक हमारी जनरेशन को, हमारे पेरेंट्स जनरेशन को देख के बोला जाता था, अंग्रेजी सीखना जरूरी है, जी। अंग्रेजी बोलना जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई कॉन्वेंट एजुकेशन और इंटरनेशनल स्कूल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस होता था। बच्चों की इंग्लिश ट्यूशन्स लगाई जाती थी, हॉस्टल भेज दिया जाता था, वहाँ तो तुम सीख ही लोगे। एंड सो वी ग्रोन अप इन अ कंडीशनिंग जहाँ पे अंग्रेजी में बात करना जरूरी था। जी। फिर एक स्टेज आता है जहाँ फैमिलीज, लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अंग्रेजी तो आ गई, पर तरीका कुछ मिसिंग है। जी। मैं भी बोल सकता हूँ, वो भी बोल सकता है, लेकिन जो सरलता से उसने काम निपटा लिया, वेयर डिड आई मिस इट? राइट। दिस इज वेयर आई एम इनवाइटिंग पीपल, डिपेंडिंग ऑन योर गोल, आपका क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए आप किस तरह के कम्युनिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, वो देखिए। जब हम कॉर्पोरेट में कम्युनिकेशन सिखाते हैं, कुछ कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन मोस्ट कॉर्पोरेट स्पेसेस जहाँ पे लोग प्रोफेशनली अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, इज आपकी कम्युनिकेशन फॉर फर्स्ट इम्प्रेशन। जी। तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी फिजिकल प्रेजेंस होती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हो, जो आप चाहते हो कि दूसरा वाला आपके बारे में सोचे, क्या आप उस हिसाब से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। दिस इज योर बॉडी कम्युनिकेटिंग, सो योर बॉडी लैंग्वेज। द सेकेंड इज योर सोशल कम्युनिकेशन, एंड अगेन हम सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट इंप्रेशन में आपका बोलचाल कैसा है, आप किसी से इंटरेक्शन, अपना इंटरेक्शन कैसे देते हैं, दूसरों को कैसे इनवाइट करते हैं कॉन्वर्सेशन में, विच यू आर क्वाइट अ मास्टर Oh, एट। thank you. सो आपकी वो फर्स्ट सोशल इंटरेक्शंस में कितना रैपो डेवलप होता है, जी। दैट इज योर सोशल कनेक्शन दैट यू फॉर्म एट दैट टाइम। सो उसे हम सोशल प्रेजेंस कहते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया प्रेजेंस, Right. वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल Social कनेक्शन, दैट connection. ईज दैट वी क्रिएट विद समबडी जी। इन दैट कॉन्वर्सेशन। सो ये हमारा फिजिकल और सोशल प्रेजेंस हो गया। जी। फिर एक तीसरा हिस्सा है इस फर्स्ट इंप्रेशन वाली जर्नी में, जी। हाँ, जिसे हम कहते हैं, लेट मी से दिस डिफरेंटली। Okay. आपने थ्री इडियट्स देखी है? हाँ, of course. आपको याद है वो सीन जहाँ पे आमिर खान करीना कपूर से पहली बार मिलता है? Yes.
Can हाँ, you describe that scene? I think that's where he sees her in the wedding. Exactly. Yes, शादी का माहौल. शादी के टाइम पे. हाँ. हाँ, और करीना is talking to her fiance. हाँ, right. मेरे मंगेतर से 1.5 बात लाख कर के रही. जूते. Thank you. So वो अपने मंगेतर से बात कर रही है और वो उसके घड़ी को देख के उस पे हाँ. नाराज हो रहा है कि कौन सी सदी की घड़ी हाँ, पहनी. जी, जी. एंड पीछे से आमिर खान सुन रहा है और वो उसको अप्रोच करता है करीना को और कहता है कि आपको एक थोड़ी अनसोलिसिटेड, आपके पूछे बिना आपको एडवाइस दे रहा हूँ, इस इंसान से शादी मत कीजिए, ये जी. प्राइस टैग है, हाँ, डेमो दूं. हाँ, एंड देन दैट चटनी वाला सीन हैपेंस. उस सीन में इतना कुछ व्यतीत होता है कि उनके मंगेतर के कैरेक्टर में फिजिकल प्रेजेंस थी, बॉडी लैंग्वेज नाइस एंड एरेक्ट, कपड़े सुटेबल टू द ओकेजन जैसा होना चाहिए उस एरिया में, सोशल इंटरेक्शंस, लोगों के साथ नेटवर्किंग, बात करना, अपने आप को प्रेजेंट करना, knowing his brands. हाँ, नोइंग हिज फैंस, एक स्टेप पता है आगे हाँ, पीछे. हाँ. तो फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, व्हाट इज मिसिंग? क्योंकि चटनी जैसे गिरी, जूते का दाम निकल के आया. हाँ. $300 के शूज, Right, चटनी right. on my $300 shoes. Exactly, That's exactly. how the response is. So this is the part of communication that we highly recommend people see कि आपका अंग्रेजी में बोलना काफी नहीं है. हाँ. अगर आपकी फिजिकल, आपकी सोशल और आपकी इमोशनल प्रेजेंस हाँ, aligned होना जरूरी. अलाइन हो तो आपकी कम्युनिकेशन भरपूर निकल के आती है. Okay, okay, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, दिस प्रेजेंटेशन गोस फॉरवर्ड. okay. फिर जब इस एरिया को रिलेटिवली मास्टर करते हैं, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट लेवल तभी जाएंगे. लोग कभी कभी एक अलग श्रेणी में पहुंच जाते हैं. तो मैं अलग श्रेणियों की बात करती हूँ. Okay, Because you said different types of communication. right. We're looking at personal branding. Uh-huh. Now, personal branding, you are a master of the day. You and Bhakti do it really well. Thank you. So, now we're talking about personal branding corporate space में. तो अगर corporate professionals अपने आप को personally brand करना चाहते हैं, ताकि जब वो रूम में ना हो, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. जी, very important. तो फिर उनको बहुत जरूरी होता है इस बारे में क्लियर होना कि अगर मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में ये सोचें, तो मैं जब भी लोगों के साथ होता हूँ, मैं अपनी कौन सी स्किल सेट लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं अपनी कौन सी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और मैं अपना कौन सा कैरेक्टर और वैल्यू लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ. मैं अपने बारे में दुनिया को कॉन्शियसली क्या दिखाना चाहता हूँ. ऑब्वियसली हमारे अंदर काफी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, बट अगर हम कॉन्शियसली अपने बेस्ट को आगे दिखाएं तो लोग हमको लेवरेज भी तो कर पाएंगे. Right, of course. दैट्स द पर्पस ऑफ पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग कि आप लेवरेजेबल बनो. लोग आपको आपके कला के लिए इस्तेमाल कर सकें. जी. राइट. सो बी यूजेबल. Exactly. Yeah. In a good way. In a good way. Thank you. Yes. Exactly. In a good way. Be Right. usable. Right. So that's personal branding. And a third favorite for me, a variation, Okay. is business storytelling. Okay. Yeah. कहानियाँ हाँ. लोगों को बहुत अच्छा कनेक्ट करती हैं. Naturally. राइट. और अगर हम कभी कभी किसी एक ऐसी एक फोर्सफुल जगह पे फंस जाते हैं लोगों के साथ कि वो मेरी बात नहीं मान रहा, मेरा बॉस मेरे साथ अलाइन नहीं हो रहा है, मेरा क्लाइंट अटक गया है, एक स्टेलमेट सी सिचुएशन हो गई है, एंड फिर मैं जाके और रिसर्च करता हूँ, डेटा लेके आता हूँ और डेटा प्रेजेंट करता हूँ, बट स्टेलमेट आगे नहीं बढ़ रहेगा. नहीं हो रहा है. दैट्स व्हेन स्टोरीज हेल्प. Okay. एंड स्टोरीज का मतलब ये नहीं कि घुमाना. स्टोरीज मीन एक एनालिसिस Proper एक iterate करके start, middle and end that you're talking about. प्रिसाइसली. Right. एंड फॉर इंस्टेंस किसी को ये देना कि एक एरिया में बजट अप्रूवल्स की जरूरत है, बट वो दूसरा आपका क्लाइंट या आपका मैनेजर उस बात पे एग्री नहीं कर रहा है, तो आपका वाई एक स्टोरी फॉर्म में निकल के आना. दैट मीन्स आप अगर किसी इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री के बजट्स और मांग रहे हैं, तो आप क्लियरली प्रॉब्लम एरिया की एक स्टोरी बता रहे हैं कि सो एंड सो लिव्स इन सो एंड सो कंडीशन, और सो एंड सो की वर्किंग कंडीशन ऐसी है, और क्योंकि ये वर्किंग कंडीशन होती है उसका उस पर ये इम्पैक्ट होता है, और जब ये इम्पैक्ट होता है वो हमारे बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट करता है. तो वो पूरा एक लाइन ऑफ इवेंट किसी को दिखाना और फिर दिखाना कि इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा था. हाँ. वर्सेस लाइक Just कि ये don't go straight, but you have to kind of make them visualize कि ये ऐसा 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 है और इसीलिए ये है. हाँ. Okay. You're right. Absolutely. The visualize is the word. Visualize is the word. Yeah. And stories do that. आपके शब्द सुन के लोग विजुलाइज कर लेंगे. आपके पिक्चर दिखा के भी लोगों में 10 और विजुलाइजेशन आ जाएंगे.
So storytelling is the art of persuading, ओके influencing, हाँ लोगों को प्रभावित करना कहानियों के माध्यम से. वंडरफुल